इस कहानी की शुरुआत में हम दक्ष नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर सो रहा होता है। अब दोस्तों, क्योंकि दक्ष रात भर का सो रहा था, इसीलिए जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि उसके बेड के पास में ही टेबल पर एक पानी का जग रखा हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, वो पूरे घर के अंदर अकेला रहता है और रात में उसने ये पानी का जग नहीं रखा था और इस तरीके से इस पानी के जग को उसकी माँ रखा करती थी जीते जी, जो कि अब इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। ये सब देखकर दक्ष बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। इसीलिए दोस्तों, वो अपने घर के नीचे जाने की कोशिश करता है और देखना चाहता है कि आखिर उसके घर के अंदर कौन आ गया है। अब जैसे ही दोस्तों वो नीचे पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पाता है कि टेबल पर एक औरत बैठी हुई है और जब वो औरत पीछे अपनी निगाह को घुमाकर देखती है तो दोस्तों दक्ष की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसी की माँ होती है, जो कि आज से कुछ साल पहले मर चुकी थी। दक्ष अपनी माँ को देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। उसकी माँ उससे बोलती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। लेकिन वो उससे बहुत ही डर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है इस दुनिया के अंदर। इसीलिए दोस्तों, अब यहाँ पर उसके घर की नौकरानी आ जाती है, जो कि उससे पूछने के लिए आई थी कि खाने में क्या लोगे। लेकिन दोस्तों, अचानक से दक्ष की जो माँ होती है वो उस नौकरानी से मना कर देती है, आज के बाद यहाँ पर मत आना, मैं ही अपने बेटे को खाना खिलाऊंगी। अब वो नौकरानी की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस घर की मालकिन तो काफ़ी साल पहले मर चुकी थी, तो फिर अब वो इस दुनिया के अंदर कैसे वापस आ गई। ये देखकर दोस्तों वो नौकरानी बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिर तभी इसी बीच दोस्तों दक्ष की माँ एक बहुत ही खतरनाक सी दिखने वाली डायन का रूप ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, और उसके तरफ एक औजार फेंकती है, जिससे कि वो औजार उसके गले में जा लगता है। उस नौकरानी की हत्या हो जाती है। दक्ष की माँ किसी खतरनाक डायन से कम नहीं लग रही थी। दक्ष फौरन ही वहां से भागता है। वहां से जान बचाकर वो ऊपर की ओर भागता है और अपने कमरे के अंदर जाकर कमरे को अच्छे से लॉक कर लेता है। बट दोस्तों, कुछ ही देर के बाद उसकी माँ फौरन ही ऊपर चली जाती है। वो दरवाजे को बजाती है और बोलती है कि बेटा दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मुझे तुमसे बच कुछ ज़रूरी बात करनी है। पर दक्ष यहाँ पर दरवाज़ा नहीं खोलता। वो फौरन ही अपने कमरे में जाकर एक जगह पर छिप जाता है। पर दोस्तों, आपको सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, कुछ ही देर के बाद वो डायन इस घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जो कि दक्ष को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो हर जगह उसे ढूंढती है, लेकिन दक्ष जान बचाकर बेड की तरफ जाकर छिप जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर के बाद वो डायन दक्ष को किसी तरह देख लेती है और बेड के ऊपर चढ़ते हुए दक्ष के करीब आती है, जिसे देखकर वो दक्ष को सहलाती है। जी हाँ दोस्तों, दक्ष इसे देखकर बहुत शौक हो जाता है और फौरन ही वहां से उठता है, घर से बाहर निकलता है और फौरन ही दोस्तों बाहर की तरफ को आ जाता है, जहां वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों दक्ष भागता भागता अपनी एक फीमेल दोस्त के घर पर जाता है, जिसका नाम रियाना होता है। जी हाँ, वो घर का दरवाज़ा बजाता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और घर के अंदर से एक आदमी उतरता हुआ नीचे आता है, जिसके हाथ में एक हथियार भी होता है। और दोस्तों, दक्ष जब इस आदमी को देखता है तो फिर से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये आदमी दोस्तों कोई और नहीं बल्कि रियाना का पुराना एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जिसकी मृत्यु कुछ महीनों पहले हो चुकी थी। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इस लड़के का नाम मलिक होता है। इसीलिए वो दक्ष से बोलता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं रियाना का मंगेतर, याद करो मेरे बारे में। दक्ष उससे बोलता है कि तुम्हारी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो गए? इसका जवाब देते हुए मलिक उससे बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, क्योंकि रियाना ही ने तो मुझको बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर वो दक्ष से बोलता है कि रियाना ऊपर है और वो ये बात मानने को तैयार नहीं हो रही कि उसी ने मुझे बुलाया है। तुम जरा ऊपर चलो और उसको समझाओ। अब मनिक दोस्तों उसे अपने साथ ऊपर लेकर चला जाता है। जैसे ही दक्ष दोस्तों छत के ऊपर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पाता है कि मनिक ने रियाना को बुरी तरह से बांध कर रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों ये जो दक्ष होता है और फौरन ही रियाना के करीब जाता है। वो मनिक से बोलता है कि मैं उसे समझाऊंगा।
और फौरन ही रियाना के पास जाकर रियाना को सबसे पहले आज़ाद करने की कोशिश करता है। वो उसे पूरी तरीके से खोल देता है। रियाना यहाँ पर दक्ष से बोलती है कि तुम मेरी जान को बचा लो, ये मेरा मनिक नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई शैतान है। अब दोस्तों इसी बीच यहाँ पर दक्ष के दिमाग में एक आइडिया आता है। वहाँ पर कुछ करंट के तार पड़े होते हैं, इसीलिए दक्ष दोस्तों फौरन ही उस करंट के तार को मनिक के औजार की तरफ फेंकता है, जिससे कि दोस्तों लोहे के चक्कर में उसे करंट लग जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। पर दोस्तों इसी बीच अब हमें मनिक का एक असली रूप दिखाई देता है, जो कि एक शैतान, एक हैवान की तरह दिखाई देता है। ये दोनों के दोनों फौरन ही घर से बाहर की ओर भाग रहे होते हैं कि अचानक से इन्हें रास्ते में रियाना के पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है, विच मीन्स कि इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की आत्मा या फिर कह लो कि वही शैतान ने मारा था। दोस्तों अब यहाँ पर दक्ष अपनी दोस्त रियाना को अपनी गाड़ी के अंदर लेकर चला जाता है। वो गाड़ी के अंदर जाकर सबसे पहले जिस जगह उसके चोट आई थी वो फर्स्ट एड बॉक्स से दोस्तों उसकी ड्रेसिंग कर देता है और इसी के साथ अभी दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। दक्ष यहाँ पर रियाना को बताता है कि आज सुबह मैंने भी अपनी माँ के रूप में एक खतरनाक शैतान को देखा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी माँ कैसे वापस आ सकती है। ये लोग दोस्तों भी बातें कर रहे थे कि इसी बीच ये लोग सोचते हैं कि अगर हम दोनों के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या हमारे दोस्त समर के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों समर भी इन्हीं का ही एक दोस्त होता है जो कि इन्हीं का बहुत गहरा दोस्त है और ये तीनों के तीनों आपस में साथ रहते हैं। अगर कोई मुसीबत आती है तो तीनों पर साथ में आती है। इसीलिए अब यहाँ पर दक्ष समर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल को पिक नहीं करता। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग समर के घर पर जाएंगे और ये लोग समर के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम इन लोगों के दोस्त समर को देखते हैं, जो कि दोस्तों अपने घर के अंदर अकेला रहता है। वो अपनी दादी की फोटो के आगे बैठा होता है, जिसकी मौत कुछ सालों पहले हो चुकी थी। वो बोलता है कि दादी, आज अगर तुम होती तो शायद बहुत अच्छा होता। आज तुम्हारा जन्मदिन है, हम साथ में मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाते। समर ने अपनी दादी के लिए जलेबी भी इकट्ठी कर कर रखी थी, इसीलिए वो अपनी दादी की फोटोज को देखकर जलेबी भी खा रहा था। अब इसी बीच दोस्तों समर को उसकी खिड़की की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती है और दोस्तों वो जैसे ही उस खिड़की की तरफ देखने के लिए जाता है और इधर हम देखते हैं उस तस्वीर के अंदर से उसकी दादी फौरन ही दोस्तों बाहर निकल आती है और बाहर निकलकर टेबल पर रखी हुई उन जलेबियों को बड़े ही अजीब तरीके से खाना शुरू कर देती है। जब समर की निगाह उसकी दादी की तरफ पड़ती है तो उसके पैरे तलों जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि यह कोई बुरा सपना होगा, बट एक्चुअल में वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। धीरे धीरे करके उसकी दादी एक खतरनाक सी दिखने वाली डायन का रूप उधारण कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, और फौरन ही यहाँ पर अपने बेटे समर के करीब बढ़ती है। उसे देखकर समर की हालात बहुत खराब हो चुकी थी। अब इसी बीच दोस्तों वो डायन फौरन ही यहाँ पर एक रस्सी को वहाँ पर आज़ाद करवाती है और समर की बड़ी बुरी तरीके से फांसी लगवाकर हत्या करवा देती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं अब यहाँ पर दोस्तों दक्ष और रियाना समर के घर तक पहुँच जाते हैं। ये जैसे वहाँ पर जाते हैं तो पाते हैं समर अपनी दादी के साथ में टहल रहा था, लेकिन दोस्तों वो उनको देख नहीं पा रहा था। अचानक से दोस्तों ये लोग देखते हैं कि समर और वो डायन इनकी आर पार होकर निकल चुकी है, कि विच मीन्स कि वो समर नहीं बल्कि आत्मा है। अब ये लोग फौरन ही दोस्तों समर के घर के अंदर जाते हैं, जहां वो पाते हैं कि समर फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि बाहर हमने समर की आत्मा को देखा था। एक्चुअल में समर की भी मौत हो चुकी है। अब ये लोग अंदर जाकर उसको देख ही रहे थे कि अचानक से इन्हें बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, बाहर से कोई और नहीं बल्कि दोस्तों दक्ष की माँ वही डायन और यहाँ पर रियाना का वही मंगेतर जिसकी मौत कुछ महीनों पहले हो चुकी थी, मनिक। और दोनों के दोनों प्रेत और डायन के रूप में घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो दोनों के दोनों प्रेत दोस्तों अपनी शक्तियों के जरिए इन दोनों को ले जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो प्रेत रियाना को अपने साथ में लेकर जाना शुरू कर देता है। रियाना जोर जोर से चिल्लाकर दक्ष से मदद मांगती है। अब इसी बीच दोस्तों दक्ष अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है, यानी कि उस डायन को रोकने की कोशिश करता है। उसके पास में दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक वाला धागा होता है, जिस धागे से दोस्तों वो उस डायन का गला घोंटकर उसे किसी तरह रोक लेता है। और उसे रोकने के बाद वो फौरन ही दोस्तों रियाना की जान बचाने के लिए भागता है। रियाना को वो प्रेत अपने साथ लेकर बस जाने ही
वाला था। इससे पहले कि वो उसे ले जा पाता, तभी वहां पर दोस्तों भागता भागता दक्ष आता है और उसके ऊपर आकर कूद जाता है। साथ ही वो उसके ऊपर एक पत्थर से भी वार करता है। और दोस्तों ये सब करने के बाद वो फौरन ही रियाना को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग दोस्तों सही सलामत अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ये लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। दक्ष रियाना से बोलता है कि वो दोनों के दोनों प्रेत हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो हमें अपने साथ अपनी दुनिया के अंदर लेकर नहीं चले जाते। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दक्ष यहाँ पर रियाना से एक बात और बोलता है कि हर वक्त ये प्रेत यही बोलते रहते हैं कि इनको हमने ही बुलाया है, इसीलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों इसी बीच रियाना को यहाँ पर एक बात याद आती है। जी हाँ, उसे एक बहुत ही पुरानी ट्रिप याद आती है। वो यहाँ पर दक्ष से बोलती है कि तुम्हें ध्यान है हम उत्तराखंड के जंगल में अपने एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग करने के लिए गए हुए थे। हम जंगलों के अंदर तो चले गए थे, लेकिन हमें वहां पर एक आदिवासी लोगों का कबीला दिखाई दिया जो कि साथ में रहा करते थे। हमने वहां पर उनसे परमिशन ली कि हम इस जगह को और आप लोगों को शूट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप शूट तो कर सकते हो, लेकिन हर वक्त हम लोगों के पास नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग अजीब अजीब तरीके के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। उस वक्त हमने कुछ उनकी फोटोज को तो क्लिक कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने हमें जाने के लिए बोल दिया था। रात के वक्त हम एक जगह पर ठहरे हुए थे कि हमें अचानक से उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। हम फौरन ही कैमरे को लेकर चले गए। हम उन आवाज़ों को फॉलो करते करते उनके कबीले के पास गए तो हमने देखा कि वो कोई अजीब सा रिचुअल फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। इस रिचुअल के अंदर वो अजीब सा डांस कर रहे थे और आग के पास गोल गोल घूम रहे थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद आग के अंदर से खतरनाक सा शैतान बाहर निकलता है और वो शैतान कबीले की एक औरत को लेकर अपने साथ में चला जाता है। और ये सब हमने अपनी आंखों से देख लिया। हम भी वहां पर मौजूद थे और उन कबीले के लोगों ने भी हमको देख लिया था। वो लोग बोल रहे थे कि तुम लोगों ने हमारे इस रिचुअल में हिस्सा बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद हम फौरन ही वहां से भाग गए थे। हम 3 लोग थे, तुम, मैं और समर, और हम तीनों के साथ ही ये ऐसी दर्दनाक घटना बीत रही है। अब दोस्तों अपनी सीधी भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊं तो ये लोग दोस्तों उनके रिचुअल का हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि उस वक्त पर ये लोग भी वहां पर मौजूद थे। और हो सकता है कि वो लोग किसी ऐसे रिचुअल को कर रहे हो जिसमें दोस्तों किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को बुलवाया जाए, और वो भी एक शैतान के रूप में। इसीलिए आज इन लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है। इन लोगों के परिजन जो मर चुके हैं वो वापस आ रहे हैं, वो भी नॉर्मल रूप में नहीं, एक शैतान के रूप में। एनीवेज गाइस, अब कुछ ही देर के बाद ये लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और यहाँ से वहीं जाना चाहते हैं, मतलब कि उन्हीं आदिवासी लोगों के पास ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि इनके रास्ते के सामने यानी कि दोस्तों दक्ष की माँ के रूप में वो डायन आ चुकी है। वो डायन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और फौरन इनके गाड़ी पर चढ़ जाती है और वो दोस्तों दक्ष को अपने साथ में ले जाना चाहती है, लेकिन दक्ष फौरन ही गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है जिससे कि वो वहीं पर ही गिर जाती है और ये लोग आगे निकल जाते हैं। अब कुछ ही देर के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि इनकी गाड़ी से कोई टकराया है, और जब दोस्तों ये लोग गाड़ी से उतर कर देखते हैं तो पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मनिक के रूप में वही प्रेत होता है। अब यहाँ पर पता नहीं रियाना के माइंड के अंदर क्या चल रहा था, उसे पुरानी बातें याद आ चुकी थी अपने प्यार की, इसीलिए दोस्तों वो फौरन ही मनिक के पास में चली जाती है, उस प्रेत के पास में चली जाती है। हालांकि दक्ष उससे मना करता है कि वापस आ जाओ, वो तुम्हारा मंगेतर नहीं है, वो तो दरअसल एक प्रेत है। लेकिन दोस्तों वो उसकी बात को नहीं मानती और वो प्रेत दरअसल मरने का नाटक कर रहा था। वो फौरन ही उसके हाथ को पकड़कर अपने साथ दोस्तों उसे लेकर फौरन ही चला जाता है। ये सब देखकर दक्ष बहुत ही शौक हो जाता है और वो बेचारा यहाँ पर अकेला बचता है। वो अपनी गाड़ी के करीब जाता है तो उसके माँ के रूप में वही डायन दिखाई देती है और डायन उससे बोलती है कि मेरे साथ चलो। अब यहाँ पर दोस्तों दक्ष उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। वो अपना हाथ उसके हाथों में देता है और वो डायन दोस्तों फौरन ही उन्हें वही कबीले के पास लेकर चली जाती है जहाँ पर दोस्तों आग जल रही थी, जिस आग के अंदर से वो शैतान बाहर निकला था, और डायन उसे वहीं पर लेकर चली जाती है। और वो यहाँ पर दक्ष से बोलती है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन दोस्तों दक्ष यहाँ पर अपनी जान बचाने की काफ़ी कोशिश करता है उस डायन से, लेकिन वो डायन दोस्तों किसी तरह उसे आग के अंदर लेकर चली जाती है।
उन कबीले के लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि वो डायन दक्ष को लेकर चले गई। बट आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, कुछ ही देर के बाद दक्ष उस आग के अंदर से सही सलामत बाहर भी निकल आता है, मतलब कि वो उस डायन के हाथों से बचकर आ जाता है। अब आई डोंट नो वो बाहर कैसे आया, ये तो एक्चुअल में इस एपिसोड के अंदर भी नहीं दर्शाया गया, लेकिन वो बाहर आ चुका था, जिसे देखकर वो कबीले के लोग भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक जो कोई भी उनकी रिचुअल का हिस्सा बना है वो वापस कभी नहीं लौटा। वेल, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बता देना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। पीस।